नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देश इस समय चुनावी रंग में रंगे हुए हैं। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। दरअसल भारत और अमेरिका, एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है तो दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और इन दोनों ही देशों में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं। अमेरिका में जहां राष्ट्रपति चुनाव की हलचल तेज है, तो वहीं भारत में अभी पिछले महीने 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हुए और अब महाराष्ट्र और झारखंड, इन 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और इसके साथ ही उपचुनाव भी कई सीटों पर हो रहे हैं। अमेरिका जहां अब भी बैलेट पेपर पर चुनाव करवाता है, वहीं भारत में आज भी इस बात को लेकर बीजेपी और गैर बीजेपी दल आमने सामने हैं कि चुनाव ईवीएम की जगह, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह, फिर से बैलेट पेपर से होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी की बातें शुरुआती दिनों से आती रही हैं। हालांकि गड़बड़ी की बात को चुनाव आयोग नकारता आया है और चुनाव की प्रक्रिया को ईवीएम से ही करवाता आगे बढ़ाता रहा है। और इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया में कई ऐसे मसले हैं जिन्हें लेकर चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप भी लगते रहे हैं, और इन्हीं में से एक पिछले दिनों कई सारे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आज एक फैसला ऐसा आया है, चुनाव आयोग ने किया है, जिसके बाद ये जो विपक्ष के दावे हैं वो और सही नजर आते हैं। दरअसल आज महाराष्ट्र की डीजीपी, जी हां, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, रश्मि शुक्ला को उनके पद से हटा दिया गया। ये चेहरा आप देख रहे होंगे, पहचान लीजिए, रश्मि शुक्ला नाम है इनका, और 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं रश्मि शुक्ला जी। और वैसे तो रिटायर हो चुकी थी, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन पर रखा गया था। लेकिन विपक्ष के आरोप थे कि रश्मि शुक्ला बीजेपी के लिए काम करती हैं। विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग करवाने जैसे गंभीर आरोप भी उन पर लगे हुए हैं। विपक्ष लगातार रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग कर रहा था, और विपक्ष की मांग को अब तक चुनाव आयोग नहीं मान रहा था। लेकिन आज अचानक खबर आई कि रश्मि शुक्ला को डीजीपी पोस्ट से हटा दिया गया है। इस फैसले का स्वागत तो कांग्रेस के नेता कर ही रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेता या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेता कर रहे हैं। इसके बाद महाविकास आघाड़ी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें खुद शरद पवार थे, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाना पटोले कांग्रेस की तरफ से और उद्धव ठाकरे शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस फैसले का स्वागत इन तमाम नेताओं ने किया है। लेकिन चुनाव आयोग से सवाल भी ये नेता कर रहे हैं कि इस कदम को उठाने में आखिर आपने देरी क्यों की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने तो बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर मांग की है कि अब उन्हें किसी और पद पर न रखा जाए। पटोले ने कहा है कि जिस तरह चुनाव आयोग ने झारखंड के डीजीपी को बदला, पश्चिम बंगाल के डीजीपी को बदला, लेकिन महाराष्ट्र के डीजीपी को बदलने में इतना वक्त क्यों लगा। मैं इतना ही कहूंगा कि रश्मि शुक्ला को चुनाव से संबंधित किसी भी पद पर न बिठाया जाए। यह बात यहां नाना पटोले कह रहे हैं कि मैं इतना ही कहूंगा कि रश्मि शुक्ला को ऐसे किसी भी पद पर न बैठाया जाए चुनाव तक। वैसे चुनाव आयोग ने आज बीजेपी उत्तर प्रदेश की बात, जी हां, उत्तर प्रदेश बीजेपी की बात मानते हुए उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के साथ साथ केरल की 2 में से एक सीट केरल वायनाड जो लोकसभा की सीट है, और एक सीट विधानसभा की है, तो 2 में से एक सीट केरल की, पंजाब की 4 सीटें जहां उपचुनाव की मैं बात कर रहा हूं, और 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उधर उत्तर प्रदेश में। इन सब पर 13 तारीख को चुनाव होने थे, लेकिन 13 की जगह अब 20 नवंबर को चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। इस सूचना के आते ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। आइए जरा अखिलेश यादव के ट्वीट को देखते हैं, क्या कुछ लिख रहे हैं अखिलेश यादव। लिख रहे हैं, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। यह अखिलेश यादव ने लिखा है, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं, और उपचुनाव में भाजपा, जी हां, उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। यह भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे, हारेंगे तो टालेंगे। ये भाजपा की पुरानी चाल है, और अखिलेश यादव कह रहे हैं टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे।
यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और ये उपचुनाव जो टाला गया है उसके लिए, टाला मतलब इसकी तारीख बढ़ा दी गई है 13 की जगह 19 को। लेकिन मजेदार तथ्य यह है, ये जरा सोचिएगा दोस्तों, कि उसी केरल में 13 तारीख की जगह 20 तारीख को एक चुनाव और दूसरा चुनाव 13 को ही। यह क्या मतलब है? अगर चुनाव आयोग के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हों तो कमेंट बॉक्स में साहब जरा कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका कारण क्या। नहीं समझ में आया मुझे, इसलिए बड़ा गुजारिश है आपसे, विनती है कि जरूर बता दीजिएगा। तो चुनाव आयोग इस मसले पर भी घिरा हुआ है दोस्तों। आप जान रहे हैं जिससे जैसे सवाल उठाए जा रहे हैं। और उधर झारखंड में अपने साथी हिमंता बिस्वा शर्मा का साथ देने आज नरेंद्र मोदी पहुंच गए। नरेंद्र मोदी के अभिन्न मित्र हैं, क्योंकि उन्होंने एक सीएम को असम से हटाकर इनको सीएम बनाया, तो समझ सकते हैं कितने अभिन्न होंगे। सोनेवाल को हटाया था उन्होंने, तो कितने अभिन्न होंगे हिमंता बिस्वा शर्मा, आप समझ सकते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा पिछले दिनों आग उगल रहे हैं, आपने सुना होगा, कल उनका बयान सुना होगा आपने। बटोगे कटोगे वाले बयान को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए वहां बात कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी थोड़ा और आगे बढ़ गए। वहां आदिवासी कार्ड खेलने के लिए पंडित नेहरू तक का नाम घसीटा। आज नरेंद्र मोदी ने चाईबासा में नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंडित नेहरू भी आरक्षण विरोधी थे। उन्होंने कांग्रेस पर गरीबों का दमन करने का आरोप लगाया। इसके अलावा कोल्हान में चंपाई सोरेन के लिए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनका अपमान किया, उन्हें सीएम पद से हटा दिया। तो मोदी किसी भी तरीके से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरोपों की इस राजनीति में कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन और उनके साथ कांग्रेस सभी जमकर बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं और मोदी से पूछ रहे हैं कि झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या किया। लेकिन इन सबके बीच, वार पलटवार के बीच, नरेंद्र मोदी ने जो आज एक और बयान दिया है वो यहां पर गौर फरमाने लायक है। इसलिए गौर फरमाने लायक है क्योंकि आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में सुना होगा उनका एक भाषण, जहां उन्होंने कहा था कि ये मंगलसूत्र छीन लेंगे। आज इन्होंने क्या कहा? नरेंद्र मोदी ने कह रहे हैं ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं। रोटी छीन रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन बेटी छीन रहे हैं क्या मतलब होता है? ये नरेंद्र मोदी जी बताते हैं। मंगलसूत्र छीनने वाली बात तो लगभग समझ में आती थी कि आप कहना क्या चाहते हैं, लेकिन बेटी छीन रहे हैं का मतलब क्या है नहीं समझ में आया। मोदी जी जरा वो समझा दीजिए। चलिए जरा उनकी जुबानी, आप कहेंगे कि अपनी बात मैं कर रहा हूं, अपने ढंग से इसको रख रहा हूं। चलिए नरेंद्र मोदी के ढंग से इसको सुन लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं, सुनिए जरा। पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये
आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। तो सुन लिया आपने मोदी जी की जुबानी, ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी माटी को भी हड़प रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। चलिए, खैर नरेंद्र मोदी हैं, उनकी जुबान है, जो चाहे कह लें, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कुछ तो सवाल खड़े होते हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं। हमारे इस राज्य के किसान, जिसकी आय दुगुना करने के लिए हमारे भाजपा के लोगों ने 2014 से लेकर आज तक आए दिन मैनिफेस्टो में डालते हैं, भाषणों में बोलते हैं, लेकिन सालों साल तक किसान दिल्ली में इनको घेर के बैठा रहता था, इनका आय दुगुना नहीं हुआ। हजारों किसानों की मौत हो गई। मौसम के मार से झारखंड के भी किसानों की वही हालत। डबल इंजन की सरकार में कितने किसानों ने आत्महत्या कर लिया। कम बारिश, अधिक बारिश, बाढ़, सूखा के वजह से अनेक किसान, हजारों किसान, लाखों किसान कर्ज के तले दबे हुए थे। 20 साल में राज अलग होने के बाद पहली बार हम लोगों ने 2 लाख रुपया किसानों का ऋण माफी करने का भी काम किया है। आज इसीलिए हम लोग आप लोग के बीच में वोट मांगने का अधिकार भी रखते हैं। तो यहां हेमंत सोरेन साफ साफ किसानों की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं। उन्हीं मुद्दों की बात उधर कल्पना सोरेन भी कर रही हैं। हम झारखंड की बात कर रहे हैं, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा आरोप कांग्रेस पे भी लगाया, झारखंड मुक्ति मोर्चा पे लगाया, इंडिया गठबंधन की सरकार उस पे लगाया, रोटी भी छीन रहे हैं, बेटी भी छीन रहे हैं। यहां तक पहुंच गए नरेंद्र मोदी। अभी आगे आगे देखते रहिए क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ भाषण देते हैं। लेकिन बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर यह चुनाव है, सीधे सीधे कहा जाए तो। कल्पना सोरेन ने क्या कुछ कहा है, जरा आइए एक बार सुन लेते हैं उनको भी। हमारे आदिवासी, मूलवासी, हमारे अल्पसंख्यक सबको जोड़ करके लेने का काम करता है। हम किसी को तोड़ने का काम नहीं करते हैं। हम किसी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने का काम नहीं करते हैं। ये झारखंड में जैसे ही 2019 में आपने हेमंत जी को ये दिया बागडोर, तो उन्होंने क्या किया? अबुआ आवास, जहां पर मैं पैसा काट करके डबल इंजन की सरकार भाजपा शासित राज्यों को देती थी, वहां पर मैं अबुआ आवास का 3 कमरे का रसोई घर के साथ 25 लाख परिवारों को जोड़। तो ये सुन रहे थे आप। पहले आपने सुना हेमंत सोरेन को, फिर कल्पना सोरेन। झारखंड का चुनाव और उधर महाराष्ट्र का चुनाव, दोनों चुनावों में आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग क्यों संज्ञान में नहीं लेता है हिमंता विश्व शर्मा के भाषणों पर? क्यों संज्ञान में नहीं लेता है नरेंद्र मोदी के भाषणों को? यह सोचना होगा जरा। और क्यों इतना समय लगाता है महाराष्ट्र में डीजीपी रश्मि शुक्ला को बदलने पे? रश्मि शुक्ला को डीजीपी पद से हटाने से के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने जो कुछ कहा है, ये जरा वो भी सुन लेते हैं। महाराष्ट्र सीधे चलते हैं। महाराष्ट्र में विजय वडेट्टीवार क्या कह रहे हैं रश्मि शुक्ला के हटाए जाने के बाद, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनिए। पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला को बदलने का निर्णय सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने जो लिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। क्या मजबूरी थी महायुति सरकार की उनको उस पद पर बिठाने की? एक्सटेंशन देने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब यही है कि जो चुनाव हो रहे, वो चुनाव ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए, पारदर्शक नहीं होना चाहिए, और इसमें जो गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का उनका इरादा था, उस इरादे पर पानी फेरने का काम हुआ। यहाँ हमारे स्टेट के सबसे सीनियर लीडर पवार साहब ने भी इसके बारे में अपना मत प्रदर्शन किया था। हमने भी 2 लेटर दिया था। झारखंड के पुलिस महासंचालक को बदलते वक्त एक निर्णय इलेक्शन कमीशन लेता है और महाराष्ट्र के बारे में दूसरा निर्णय लेता है। इसका मतलब यही होता है कि केंद्रीय सरकार के वजह से, उनके दबाव में निवडणूक आयोग क्या झुका था? ये निर्णय लेने में देरी क्यों की? पर चलो, देर आए दुरुस्त है, ये निर्णय का हम स्वागत करते हैं। तो देर आया दुरुस्त आया, इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इस समय महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी परिदृश्य बड़ा रोचक बन गया है, जहां यह अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है कि अगले मोड़ पर क्या होने वाला है। इधर अमेरिका में कल चुनाव होने वाले हैं, राष्ट्रपति का चुनाव, और वहां डोनाल्ड ट्रंप को कांटे की टक्कर दे रही हैं
कमला हैरिस, जिनकी मां भारतीय थीं। अब कमला हैरिस जीतती हैं तो यह अमेरिका और भारत दोनों के लिए ऐतिहासिक पल होगा। लेकिन भारत में एक बड़ा वर्ग है जो आज की तारीख में चाहता है कि ट्रंप जीते। जिनको लॉरेंस बिश्नोई में भगवान दिखता है, उनको ट्रंप में भी भगवान दिख रहा है। खैर, मामला अमेरिका का है, उसकी चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा और न ही बिश्नोई की चर्चा करूंगा। चर्चा झारखंड और महाराष्ट्र की करेंगे हम, और चुनाव आयोग की करेंगे। चुनाव आयोग का एक और फैसला आज कोर्ट में था। महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, एक नहीं कई याचिकाएं दायर की गई, और याचिका में यह था कि 30 तारीख को आखिरी वक्त दिया गया 11 बजे का, कि ये नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी समय है। दिन के 11 बजे कौन सा आखिरी समय होता है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा है, और उसके बाद कल जवाब